आपके ऊपर भी बेटे का कुछ हक है कि नहीं? हजरत उमर ने कहा हाँ है। जब वो पैदा हो तो उसको अच्छी तरबियत दे, 7वें दिन उसका अकीका करे और अच्छा नाम रखे, और जब बेटा बड़ा हो जाए तो उसकी दीनदार अच्छे घराने में, नेक घराने में उसकी शादी करा दे। ये है बाप का हक औलाद पर। तो उस बच्चे ने कहा, लड़के ने, अमीरुल मोमिनीन मेरे बाप से पूछो इसने इन तीनों कामों में से कौन सा काम मेरे साथ किया है? जब मैं पैदा हुआ 7वें दिन का था तो मेरा अकीका नहीं किया। नाम मेरा रखा, तो जानते हो इसने नाम मेरा क्या रखा? अरबी में ऐसा लफ्ज बताया जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। इसने मेरा नाम रखा खटमल। और तीसरा, जब मैं बड़ा हुआ तो शादी करा दी एक मजूसी लड़की के साथ, एक अनपढ़ जाहिल गवार जो जानती नहीं है कि शौहर का हक क्या है। इसने एक नाफरमान औरत के साथ मेरी शादी करा दी। तीनों काम इसने नहीं किए। फिर हजरत उमर फारूक ने बाप को डांटा, कहा बेटे की शिकायत करते हो, अपनी गलती नहीं बताते हो कि तुम्हारी गलती क्या है? तुमने जब अपनी औलाद का हक अदा नहीं किया तो अब भुगतो, देखो, और अब ये सारे जुल्म और ज़्यादती ये सहो, अब तो तुम्हें सहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, एक सहाबी रसूल हैं, अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। उनकी माँ पैरों से लंगड़ी है। अल्लामा हेस्मी ने अपनी किताब मजमऊज ज़वाइद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है, जरा गौर से सुनिएगा। उनकी माँ आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, बूढ़ी है। कहने लगी, बेटा मुझे खाने काबा का तवाफ करा दे, मेरे बेटे मुझे उम्रा करा दे, मेरे बेटे मैं तवाफ करना चाहती हूँ। उसके बेटे ने अपनी माँ को पकड़ा और खाने काबा तक ले गया, सवारी का इंतजाम किया और ले गया। और खाने काबा पहुंचने के बाद वो चूंकि पैरों से लंगड़ी थी, आंखों से अंधी थी, इसलिए वो चल नहीं सकती थी। इसलिए बेटे ने उसको अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया। इस जमाने में व्हील चेयर चलती हैं, उस जमाने में व्हील चेयर भी नहीं थी। उसने अपने कांधे पर, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लाद लिया। उसने 1 चक्कर पूरा किया, 2 चक्कर पूरे किए, 3 चक्कर पूरे किए, 4 चक्कर, 5 चक्कर, और 5वें चक्कर को पूरा करने के बाद जब 6ठा चक्कर लगाने लगा तो उसकी मुठभेड़ हो गई। वो टकरा गया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अपनी पीठ पर अपनी माँ को लादे हुए, और अपनी माँ अपने हजरत उमर से टकरा गया। हजरत उमर ने कहा, ठीक ठीक ठीक, चलिए। सलाम हुआ, सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। जब उसने 6 चक्कर, 7 चक्कर पूरे कर लिए तो हजरत उमर के फारूक के पास आया। हजरत उमर ने कहा, माशाअल्लाह, अपनी माँ की बड़ी खिदमत कर रहे हो तुम। इस बूढ़ी माँ को तुमने तवाफ कराया अपनी पीठ पर लाद कर। ये हंसते हुए कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ आंखों से अंधी है, इसलिए बर्तन मैं खुद धुल देता हूँ। मेरी बीवी नहीं है, मेरी माँ इसी कपड़ों में लैट्रिन और पेशाब कर लेती है, इसलिए कि वो लंगड़ी है, वो चल नहीं पाती है, और जब मैं घर पे नहीं होता हूँ तो इसी में वो गंदगी कर लेती है। अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी माँ का पेशाब और पैखाना भी साफ करता हूँ, अपने माँ के कपड़े भी धुलता हूँ, और आज मेरी माँ ने कहा कि मुझे तवाफ करा दे, तो मैं उसको यहाँ तक ले आया और मैंने अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ भी करा दिया। ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अब भी अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, चलो यार, जाओ अपने घर और अल्लाह की इबादत में अपनी जिंदगी गुजारो। उसने पीछा करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने मसला पूछा है, आपको जवाब देना होगा। फरमाया, क्या पूछते हो? कहा, ये बताओ, मैं पेशाब साफ करूं, पैखाना साफ करूं, अपने माँ के कपड़े धुलूं, अपने हाथ से खाना बनाऊं, अपने हाथ से माँ को खाना खिलाऊं, अपनी पीठ पर लाद कर मैं खाने काबा का तवाफ कराऊं, परिक्रमा कराऊं, क्या इसके बाद भी मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं किया? हजरत उमर कहते, सुन, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, जब तुझे तेरी माँ पैदा कर रही थी, जब अपने पेट से तुझे बाहर कर रही थी, उसको जो दर्द हो रहा था, जो लीवर पेन हो रहा था, उसको जो दर्द हो रहा था, तुझे जनते वक्त, तुझे पैदा करते वक्त, और उस दर्द में जो उसने
पहली आह निकाली, जो उसने दर्द में पहली आवाज निकाली, आह उसने अपनी जबान से जो पहला जुमला अदा किया, आह जो उसने आह की आवाज निकाली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, तू उसकी पूरे जीवन का और पूरी लाइफ का और पूरी जिंदगी का हक अदा क्या करेगा? अभी तो तूने उसकी पहली चीख का भी हक अदा नहीं किया, उसकी जिंदगी के हक के बारे में पूछता है, क्या अदा हो गया? अभी तो एक आह का भी हक अदा नहीं हुआ। ये है माँ का मकाम, ये है माँ का मर्तबा, ये है माँ का दर्जा। अगर आप नमाज पढ़ते हैं लेकिन आपकी माँ आपसे खुश नहीं है तो बेकार है आपकी नमाज। आप रोजा रखते हैं, आपकी माँ आपसे नाराज है तो बेकार है आपके रोजे। आप कितनी भी इबादतें कर लें, कितनी भी अल्लाह की पूजा पाठ कर लें, कितनी भी कुरान की तिलावत कर लें, लेकिन आपके माँ और बाप आपसे नाराज है तो आपकी इबादतें आपके मुंह पे मारी जाए। इबादत भी शर्त के साथ होती है। डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है। अल्लाह ने कहा है नमाज पढ़ो तो ये भी कहा है कि इसके साथ साथ ये भी करो। मेरे भाइयों, रमजान का महीना आ रहा है, रोजा रखने से पहले सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप तो तुमसे नाराज नहीं है। नमाजें पढ़ते हो तो सोच लेना, सर्दियों में दिसंबर और जनवरी की सख्त सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वुजू बनाकर तहज्जुद पढ़ते हो और माँ बाप नाराज है तो सोच लेना कि तुम्हारी ये रात की इबादत अल्लाह कबूल करेगा या नहीं करेगा। इन चीजों पर जरा गौर करना। दो चीजें हो गई, तीसरी चीज पर आई है। हर एक चीज ऐसी है कि जिस पर 2-2 घंटे बोला जा सकता है, लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए आगे चल रहा हूं। तीसरी चीज पर गौर कीजिए, वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। कभी भी किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना, किसी भी हालत में फर्ज नमाज मत छोड़ना। अगर फर्ज नमाज छोड़ दी तो अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाएगी, अल्लाह की जिम्मेदारी से निकल जाओगे। अल्लाह की कोई गारंटी नहीं तुम्हारी जिंदगी। ओफो, क्या जबरदस्त पॉइंट। किसी भी हाल में फर्ज नमाज मत छोड़ना। बाप बीमार है, मस्जिद में अजान हो रही है, अब अजान होगी, उसके 15 मिनट के बाद जमात होगी। बाप मेरा सीरियस है, जल्दी से फोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, या जब तक गाड़ी निकल रही है तब तक वुजू बनाओ और अपने घर में फर्ज ही फर्ज पढ़ लो 4 रकात ज़ोहर, और जल्दी से अपने बाप को लेकर पहुंचो हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ सुन्नतें छोड़ दो। क्यों? क्योंकि इस वक्त बाप की हालत दूसरी है, लेकिन फर्ज नमाज तुम्हें इधर भी नहीं छोड़ना है। लिहाजा जल्दी से वुजू बनाओ। अब मस्जिद में मत जाओ, मस्जिद में जाओगे 15 मिनट इंतजार करोगे, फिर इमाम साहब पता नहीं कितनी लंबी नमाज पढ़ाएं। जल्दी से वुजू बनाओ घर पे और 4 रकात ज़ोहर की पढ़ो और छोटी छोटी सूरतें पढ़ लो, इन्ना अतैना कल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, और जल्दी से सलाम फेरो और अपने बाप को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को लेके हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल में भर्ती कर लो, आईसीयू में भर्ती हो गई है, ठीक है, उधर भी जल्दी से वुजू बनाओ, असर की नमाज पढ़ लो। और अगर देख रहे हो कि बाप ज्यादा सीरियस, माँ ज्यादा सीरियस, तो जल्दी से 4 ज़ोहर पढ़ लो, 4 उसी के साथ असर पढ़ लो और जल्दी से लेके चलो, क्योंकि इस वक्त आपकी कंडीशन दूसरी है, बेटे की कंडीशन दूसरी है मेरे भाइयों। लेकिन नमाज आपको इस कंडीशन में भी पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। हालत तंदुरुस्ती में और अच्छी खासी हालत में छोड़ देने वालों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। कहते हो मौलाना साहब रोजी नहीं आ रही, रोजी आएगी कैसे? रोजी की दुआ तो अल्लाह ने नमाज में बताई है। जब एक सजदा करके उठते हो और दूसरे सजदे में जाते हो तो सजदे, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर जो दुआ पढ़ते हो मेरे भाइयों, सबसे अफजल और सबसे अच्छी दुआ तो मुस्लिम शरीफ की हदीस की ये है, रब्बिग़फिरली रब्बिग़फिरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। लेकिन मेरे भाइयों, अबू दाऊद और सुनन नसई की दीगर दूसरी रिवायतों में ये दुआ भी आई है कि बैन सजदतैन, सजदों के दरमियान जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। देखिए सजदे में जो दुआ पढ़ी जा रही है उसमें आप रिज़्क़ भी मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने ज़ोहर की 10 रकातें पढ़ी, 10 बार आपने कहा वरज़ुक़नी। आपने फजर की 4 रकातें पढ़ी, 2 सुन्नत 2 फर्ज, आपने 4 मरतबा कहा वरज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ हलाल दे। आपने असर की, अगर मस्जिद में पहले पहुंच गए तो 4 सुन्नत और 4
असर फर्ज पढ़ ली तो 8 रकातें पढ़ी, 8 मरतबा आपने कहा वरजुकनी। मगरिब में 5 मरतबा आपने कहा वरजुकनी। इशाम में कम से कम 7 रकातें हैं, 4 फर्ज 2 सुन्नत और 1 वित्र, आपने 7 मरतबा कहा वरजुकनी। गौर करो, जो इतनी बार अल्लाह से रिज्क मांगेगा, रोजी मांगेगा, अल्लाह उसको मायूस करेगा, अल्लाह उसको निराश करेगा, अल्लाह उसको नाउम्मीद लौटाएगा? नहीं। तो आपको रिज्क हलाल मांगने की दुआ अल्लाह ने बताई है और वो है नमाज। नमाज ही नहीं पढ़ोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं, तो अल्लाह क्यों देने लगा तुम्हें? और देगा भी तो ऐसे ही देगा। 5,000 कमाया, घर पे आए, बेटा बीमार, डॉक्टर ने कह दिया आईसीयू में रखा जाएगा, खर्च करो 50,000। कमाया 10,000, घुस गया 50,000। क्यों? अल्लाह ने कहा वमन आरज़ा नु ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। तुम मेरे जिक्र से एराज करोगे, हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। जिक्र से एराज करना। आज एक दिल चाहता कि तुमको एक कीमती बात बता दूं, सुनिए। एराज करना किसे कहते हैं? यहां पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नमाज छोड़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, या जुमे पढ़ते हैं, 8 दिन मस्जिद में नहीं आते हैं, 7 दिन गायब। उनके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, वो जाने, उनका रब जाने, उनको क्या अजाब होगा क्या नहीं, वो अल्लाह जाने, उनका रब जाने और आप जाने। मैं उनकी बात कर रहा हूं यहां पर जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाइम पे टाइम, नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन टाल मटोल कर। अजान हो रही है, 5 कस्टमर रह गए हैं, इनको निपटा दूं तब जाऊंगा। जल्दी जल्दी आपने उनको सौदा दी दुकान से, जब तक बंद करके जा रहे हैं पता चला जमात हो चुकी है। हम डॉक्टर हैं, हमारे पास मरीज आया हुआ है बुखार का और जुकाम की दवा लेने के लिए, और अजान की आवाज आ गई, हमने सोचा 2 मरीजों को दवा दे दूं उसके बाद जा रहा हूं। जब तक 2 मरीजों को हम दवा दे रहे हैं और जब तक हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे हैं जमात हो गई। ये है नमाज से एराज। पढ़ तो रहे हैं आप, लेकिन जमात को आपने तर्क कर दिया और जमात छोड़ दी, यह है नमाज से एराज। अल्लाह ने कहा वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से जो नमाज से एराज करेगा, रूगर्दानी करेगा, हम उसकी रोजी को फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, उसकी रोजी तंग कर दी जाएगी। बंद नहीं कहा अल्लाह ने, ये नहीं कहा रोजी बंद कर देंगे, तंग कर देंगे। तंग का मतलब या तो बहुत मुश्किल से उसको रोजी रोटी मिलेगी या बहुत आसानी से मिलेगी लेकिन रुकेगी नहीं उसके पास। आज कितने लोग हैं ऐसे, मौलाना साहब बहुत कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं हो रही है, मौलाना साहब 1 लाख रुपया महीना कमाता हूं लेकिन रुकता नहीं है, कभी इसको कैंसर, कभी उसको टीबी, कभी इसको बीमारी, बीमारियों ने घेर लिया, लगता है कोई जादू टोना कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, एराज तो समझ ले, एराज किसको कहते हैं? वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से नमाज से एराज करेगा। बच्चा रो रहा है, माँ टीवी पे सीरियल देख रही, रिमोट उसके हाथ में, सास भी कभी बहू थी, बीवी माँ उस बच्चे की माँ देख रही, सास भी कभी बहू थी, नाटक, चिप्स खाती जा रही, चाय पीती जा रही है और नाटक देखती जा रही है, ड्रामा। इधर बच्चा रो रहा है, माँ जानती है कि बच्चा दूध की वजह से रो रहा है, लेकिन सोच रही है नहीं 10 मिनट का ड्रामा रह गया, 10 मिनट और देख लूं। बच्चा रो रहा है लेकिन सीरियल देखने में लगी हुई है। क्या कहा जाएगा? माँ ने बच्चे से एराज किया। जब सीरियल खत्म हो गया, माँ ने बच्चे को उठाया और दूध पिलाया। देखिए दूध पिला रही है लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे से एराज किया, रूगर्दानी की अपने बच्चे के साथ। इसको कहा जाता एराज करना। आदमी नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन मरीजों को पूरा देखने के बाद आ रहा, जमात खत्म हो गई। नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन दुकान के सारे कस्टमर को निपटा के आ रहा है, जमात खत्म हो गई। इसको कहा जाता है एराज करना। माँ दूध तो पिला रही है लेकिन सीरियल देखने के बाद आदमी नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन अपनी दुकानदारी पूरी करने के बाद, तो आपने अल्लाह के लिए छोड़ा क्या है? आपने अल्लाह के लिए छोड़ा क्या है? कुर्बानी क्या दी है? कुर्बानी तो ये थी, आवाज आई हय्या अलस सलाह और सामने वाला 10,000 रुपए का कस्टमर है, आप कह दो कि जा पहले मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा मैं नमाज के बाद ही तुम्हें दूंगा, जाओ नमाज पढ़ लो उसके बाद आना। हय्या अलस सलाह की आवाज सुनते ही मस्जिद की तरफ चले जाओ। वो कहने लगा कि मैं 10,000 रुपए का सामान लेने आया। आपने कहा 10,000 रुपए की परवाह नहीं है, रज़्ज़ाक़ वो है, रोजी रोटी देने वाला वो है, रोजी रोटी देने वाली तेरी जात नहीं अल्लाह की जात है। आपने 10,000 के कस्टमर को ठुकरा दिया और आप मस्जिद में नमाज पढ़ने चले गए। ये है नमाज।
ला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी भी किसी भी हाल में कसदन और जानबूझकर तुम फर्ज नमाज को तर्क मत करना। जो फर्ज नमाज को जानबूझकर तर्क कर देता है, फर्ज नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, अल्लाह की जिम्मेदारी उसकी ऊपर से उड़ जाती है। अपने आप पर गौर करो कि कितने % मुसलमान हो, इस्लाम में दाखिल हो या नहीं, ऐसा करते हो या नहीं। अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अक्सर लोग हमारे भाई यहाँ बैटरी वाला रिक्शा चलाते हैं बेचारे, अब पैसेंजर को लेके जा रहे हैं रिक्शे पे, अजान की आवाज आई हय्या अलस सलाह, उसको वहीं रिक्शा रोकना पड़ेगा, फौरन मस्जिद में भागना पड़ेगा। मौलाना साहब क्या करें? हाँ सुन लो, उलमा की मौजूदगी में फतवा आपके सामने दे रहा हूं, और ये फतवा मेरा नहीं, अब्दुल्ला इब्ने बास का फतवा है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है। और फतवा यह है कि हर वो नौकरी, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार हराम है इस्लाम के अंदर जिस कारोबार की वजह से और जिस बिजनेस की वजह से आपकी नमाज छूट रही हो। इस्लाम में उस कारोबार को हुर्मत हराम करार दिया गया है। ऐसे कारोबार को इस्लाम ने हराम करार दिया है जिस कारोबार की वजह से आपकी नमाज तर्क हो रही है। नमाज ही नहीं तो फिर मुसलमान किस बात का, नमाज ही नहीं तो फिर इस्लाम का मानने वाला किस बात का। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बहुत बेबाक हैं अपने अंदाज में। मैंने कह दिया, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार, हर वो नौकरी, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे वो सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। मौलाना साहब मेरा मालिक बहुत बदमाश है, हमें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। छोड़ दो, रज़्ज़ाक़ अल्लाह ताला है, वो प्राइवेट कंपनी का मालिक रोजी देने वाला नहीं है। अल्लाह एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोलता है। मेरे भाइयों, इस अकीदे के साथ नमाज पढ़िए और इस तौहीद के साथ नमाज पढ़िए। और चौथी चीज और बताऊंगा मेरे भाइयों, 10 चीजों पे हम नहीं चल पाएंगे। चौथी और आखिरी चीज मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि आज हमारी नौजवान नस्ल इसकी तरफ भाग रही है, इसलिए ये भी सुन लो, वला तशरबन खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशतिन। और आए मास, कभी किसी भी कंडीशन में शराब मत पीना, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है। शराब मत पीना वैसी हराम हो गई, लेकिन शराब का नुकसान क्या बताया? फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, हर बीमारी, हर बुराई की जड़ है। यानी आप शराब पिएंगे तो कोई भी गुनाह कर सकते हैं। शराब पी के आदमी घर में आया, माँ ने डांटते हुए कहा, अच्छा तू शराब पी के आया कमीने, बेगैरत, शराब पी के आया, हट, तेरी माँ का, तेरी अपनी माँ को ही माँ बहन की गाली दे रहा है, अपनी बहन को ही गाली दे रहा है, अपनी बेटी को गाली दे रहा है। इससे बड़ा कमीना और इससे बड़ा रजील इंसान कौन हो सकता है जो शराब के नशे में आकर अपनी माँ को गाली दे, अपने ही बाप को गाली दे, अपनी बहन को और अपनी बेटी को गाली दे, अपने भाई को गाली दे। इससे बड़ा कमीना इंसान और कौन हो सकता है? मैंने खुद दिल्ली के अंदर देखा है, नाली में पड़ा, बीच सड़क पे पड़ा, पुलिस वाले लाठी मार के हटा रहे, अरे यहाँ मंत्री की गाड़ी जाने वाली, कमीना, हट हट हट। तो हंसते हुए कहता, कौन मंत्री, ओधी मोदी सब मेरे बाप के नौकर हैं। शराब है नशे में, पुलिस वाले कहे कमीने ये तो हमारी ड्यूटी नौकरी हटवाएगा, हट हट हट, उसको डंडे मार रहे। तो कौन गुजर रहा का? मंत्री आ रहे हैं, हट यहाँ से। तो कौन मंत्री, मोदी मोदी सब मेरे बाप के नौकर। शराबी की नजर में कोई किसी की हैसियत नहीं होती, बड़ी से बड़ी शख्सियत भी उसके सामने जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसने जो चीज पी है उसने उसकी अकल को खराब कर दिया, उसकी अकल को ढांप लिया, इसलिए उसकी नजर में बड़ी से बड़ी शख्सियत भी कुछ नहीं होती है। जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो नबी के चचा हजरत हमजा ने शराब पी ली थी, और एक गाना गाने वाली के गाने के जोश में आकर उसने कहा, अला या हमजा लिशुर्फिन नवा, आए हमजा तू तो मोटी ऊंटनियों के लिए है। हजरत अली की ऊंटनी वहीं पर चल रही थी, चारा घास खा रही थी। हजरत हमजा को जोश में चढ़ा दिया कि ये ऊंटनी का कलेजा हमें मिल जाए तो कितना अच्छा। और गाने वाली थी और हमजा शराब के नशे में थे, उठाई तलवार, खंजर ऊंटनी का पेट चाक किया और कलेजा निकाल के लाए, उसको दे दिया, ले। हजरत अली आए, कहा ये तुमने क्या किया? मेरी ऊंटनी, अरे जा हट यहाँ से, शराब के नशे में हजरत अली को भगा दिया। हजरत अली ने अल्लाह के नबी से शिकायत की, अल्लाह के रसूल उनके साथ आए, और जब आए कहा, चचा ये क्या कर दिया तुमने? अली की ऊंटनी को खंजर मार के मार डाला,
उसका कलेजा निकाल लिया। हजरत हमजा शराब के नशे में थे, बुखारी की रिवायत, हजरत हमजा शराब के नशे में अल्लाह के रसूल से कह रहे चल हट, तू तो मेरे बाप का नौकर है, तू तो मेरे बाप का गुलाम है। मेरे भाइयों, शराब के नशे में जब एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह को ऐसा कह सकता है तो इसका मतलब यह है कि शराब छोटे और बड़े की तमीज को भुला देती है। शराब इंसान के अंदर से इज्जत, रिस्पेक्ट और अदब को खींच लेती है। इसलिए नौजवानों, शराब जैसी मनहूस चीज को अपने मुआशरे से दूर रखिए, अपने समाज से दूर रखिए। आपको मालूम एक सुनन नसई का वाक़या सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मेरे भाइयों, जरा सुनिएगा सुनन नसई की रिवायत। एक औरत बेवा थी उस जमाने में, पुराने जमाने की बात। हजरत उस्मान इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि एक औरत का शौहर मर गया। औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसकी नौकरानी को, लौंडी को उसकी बदजनी के बारे में मालूम था। वो नौजवान लड़कों को तलाश करती रहती थी और अपना इरादा जाहिर करके उनसे गलत काम करवाती थी। एक दिन नौकरानी ने बताया कि एक नौजवान है, बड़ा नेक है, नमाजी है, बहुत बड़ी इबादत गुजार है, बहुत शरीफ है, लेकिन बड़ा खूबसूरत है। कहा कि उसको बुला कर लाओ। नेक आदमी, बहुत नेक इबादत गुजार आदमी। इसकी नौकरानी ने कहा कि मेरी मालिकन तुमको बुला रही हैं, तुमसे कुछ कपड़ा खरीदना चाहती है, क्योंकि वो कपड़ा बेचा करते थे, अपने सर पर गठरी लाद कर कपड़ा बेचते थे। तो उन्होंने सोचा चलो कपड़ा खरीदेगी, हम दे देंगे। वो उसके साथ चले गए। नौकरानी उनको लेकर दरवाजा खोलती है, अंदर जाती है, दरवाजा बंद हो जाता है, दूसरे दरवाजे के अंदर ले जाती है। जैसे ही अंदर घुसते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। ये हजरत कह रहे हैं साहब कहाँ लेके जा रही हो? कहा कि बस एक दरवाजा और है। वो और अंदर ले गई, दरवाजा बंद, सामने वही बेवा औरत बैठी हुई जिसका शौहर मर चुका है। उसने अपनी नौकरानी को इशारा करके कहा कि तुम जाओ, और उनसे कहने लगी कपड़ा दिखाओ। और जैसी कपड़ा दिखाया, कहा ये कपड़ा, ये कपड़ा। वो करीब आती गई और आते आते कहने लगी उदनु मिन्नी, मेरे करीब आइए और मेरे साथ हम बिस्तरी कीजिए, मेरे साथ गलत काम कीजिए। इन्होंने कहा अरे हटो, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। ये भागने लगे। उन्होंने कहा भागने का कोई रास्ता नहीं, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहा कि तुम डरो, अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उस औरत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा कि तुम मेरे साथ ये काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? कहा कि नहीं करूंगा। कहा इधर अंदर आओ। उस एक और दरवाजे के अंदर ले गई। क्या देखती है कि एक लकड़ी की टेबल रखी हुई है। उस लकड़ी की टेबल पर एक खूबसूरत छोटा बच्चा, जिसकी उम्र 5-6 साल रही होगी, खूबसूरत बच्चा बैठा हुआ है। और उसी टेबल पर एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर जाकर ये औरत बैठ गई। इसने कहा कि देखो तुम बड़े नेक हो, शरीफ इंसान हो, मेरे चीखने की देर है, मेरे चिल्लाने की देर है, चारों तरफ से तुम घेर लिए जाओगे और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत को छलनी छलनी कर दिया। बस तुम्हारा हाल क्या होगा? तुम्हारी शराफत नीलाम हो जाएगी और लोग कहेंगे अच्छा दिन में इबादत और हाल ये है, अल्लाह की इबादत भी करते हो और औरतों के साथ ये गलत काम भी। तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा, अर्थी निकल जाएगी। चलो 3 ऑप्शन देती हूं मैं तुम्हें, इन तीनों में से कोई एक काम तुम्हें करना पड़ेगा, इसके बगैर मैं नहीं छोड़ूंगी। सुनन नसई की रिवायत। अल्लाह, हजरत उस्मान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस औरत ने 3 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, आए हजरत जी मेरे साथ जिना करो, आओ मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ गलत काम करने के लिए। कहा नहीं। दूसरा ऑप्शन बताओ? का दूसरा ऑप्शन ये है कि इस बच्चे को कत्ल करो, ये छुरी रखी हुई है, इसको मारो। कहा नहीं, ये भी नहीं कर सकता। तो कहा फिर शराब पियो, ये पूरी बोतल जो रखी हुई है इसको पी लो और जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगी। 3 काम में से कोई एक काम तुम्हें करना है। इन्होंने नजर आसमान पे डाली का अल्लाह, जिना करना भी हराम, कत्ल करना उससे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह कत्ल। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो इसको मैं मारूं? कत्ल नहीं कर सकता। उससे छोटा गुनाह यह है कि औरत मुझे बुरे काम के लिए उकसा रही है कि बुरा काम कर लो, मैं ये भी नहीं कर सकता। और अल्लाह, मैं कत्ल भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता कि इसके साथ मुंह काला करूं। इन दोनों से शराब पीना तो छोटा गुनाह है। चलो यही पी लेता हूं, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है और जान बचाना भी जरूरी है, तो चलो हराम चीज पी लेता हूं। ये जिना तो नहीं है, ये कम से कम कत्ल तो नहीं है, किसी को बेकसूर तो नहीं मार रहा हूं और इसकी इज्जत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूं। ऐ अल्लाह, मेरे जुर्म को माफ कर देना। उसने ये कहकर शराब की बोतल उठाई और पूरी की पूरी बोतल वो शराब की पी जाता है। उस औरत ने कहा रुको, अभी चले जाना।
थोड़ी देर रोका, शराब ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और जब शराब पीने के बाद इसकी अक्ल खत्म हो गई और चली गई और ये नशे में धुत हो गया तो इसके हाथ में छुरी दी, कहा इस बच्चे को कत्ल करो। उसने शराब के नशे में आकर उस बच्चे को कत्ल भी कर डाला, उस बच्चे को मार भी डाला। फिर उस औरत ने हाथ पकड़ के उसको अपने ऊपर सवार किया, अपने कपड़े भी उतारे और उसके भी कपड़े उतारे और शराब के नशे में इस आदमी ने उस औरत के साथ जिना भी कर लिया, उसके साथ जो काम नहीं करना था वो कर लिया। मेरे भाइयों, फिर वहां से ये बचा और आया, मायूस रहा पूरी जिंदगी। मैं कहना ये चाह रहा था आपसे कि मेरे भाइयों कि कहां तो एक गुनाह करवाया जा रहा था, लेकिन शराब के बाद वो तीनों गुनाह कर बैठा। यानी शराब पीने के बाद वो कत्ल भी कर बैठा और शराब पीने के बाद वो जिना भी कर बैठा। शराब तो पी ही पी थी, यानी शराब ने उससे सारे गुनाह करवा दिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशतिन, शराब ही हर बुराई की जड़ है। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। शराब को छोड़ना पड़ेगा, नमाज पाबंदी से पढ़ना पड़ेगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि नमाज के लिए हम अपने रब के लिए क्या क्या चीजें छोड़ रहे हैं। आपको अपने माँ बाप की खिदमत करना पड़ेगी, आपको शिर्क से बचना पड़ेगा, आपको अपने भाइयों का ख्याल रखना पड़ेगा, यतीमों को देखना पड़ेगा। 10 चीजें थी, लेकिन मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी है। कंटिन्यू प्रोग्राम कर करके मैं थक चुका हूं। मेरे भाइयों, अब मेरे भाइयों मैं आपसे रुखसती चाहता हूं और ये मेरे बिहार का आखिरी प्रोग्राम था। मैं कल अब लखनऊ के लिए जा रहा हूं, मुश्किल से 2 दिन लखनऊ रहूंगा और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमें इस्लाम के अंदर पूरा का पूरा दाखिल फरमा दे। ऐ अल्लाह, शराब नोशी से हमें बचा ले। अल्लाह, माँ बाप की खिदमत करने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें शराब की हुर्मत को समझने की तौफीक अता फरमा और बारह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।